वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IT मेन 2024 8 अप्रैल शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट A इक्वल टू 2 - 1 1 1 मैट्रिक्स इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ A13 इज 3 पावर n, देन n निकालना है। यानी सम ऑफ डायगोनल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है A13 की। तो पहले हम A13 निकालें, तो हमें पहले A13 के लिए A² निकालना पड़ेगा। तो A दिया हुआ है 2 - 1 1 1, तो इसका जो A² है ये हो जाएगा 2 - 1 1 and 1। इसका मतलब फिर कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1 and 1। सॉल्व करें इसको तो ये आ रहा है 2 × 2 4 हो गया, और -4 और ये -1 यानी 3, ये हो जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा -3 और -1 यानी हो जाएगा ये -2 -1 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। तो A² हो गया इसका 3 - 3 3 और 0। अब हम A³ निकाल लें। जब हम A³ निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A² × A, और इसमें हम पहले क्या कर दें, A² को A से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये हो जाएगा 3 - 3 3 0, ये मल्टीप्लाई कर दें A से, और ये क्या है 2 - 1 1 and 1। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 2 = 6 और -3 यानी ये हो गया 3। यहाँ पे हो जाएगा -3 और 3 6 हो जाएंगे, ये यानी हो जाएगा ये -6। यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3। तो ये हो गया A³ की वैल्यू। अब हम निकालेंगे A4। तो A4 हम निकालें तो इसको ले सकते हैं यहाँ पे A³ × A, यानी ये हो जाएगा A³ कितना है 3 - 6 6 और -3। इसका मल्टीप्लाई कर दें A के साथ 2 - 1 1 और 1, ये इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 = 6 और ये हो जाएगा -6 यानी 0। यहाँ हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा ये -9। ये हो गया A4। अब हम निकालें A5। तो A5 निकालें तो ये हम लिख सकते हैं A4 × A, यानी ये हो जाएगा 0 -9 9 और -9, ये वैल्यू हो गई A³ की। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे A तो हो जाएगा 2 - 1 1 and 1, ये मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 0, ये हो गया -9, ये और ये हो गया -9 1 और ये हो गया 0 और -9 यानी ये हो गया -9। यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -9 -18, ये वैल्यू हो गई A5 की। नाउ A6 हम निकाल लें तो A6 हो जाएगा ये A5 × A। तो यहाँ पे देखें ये -9 -9 9 और -18, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई A कर दें 2 - 1 1 and 1, फिर मल्टीप्लाई कर दें इसका तो ये हो गया -18 -9 मतलब -27, -9 + 9 हो गया 0, यहाँ भी 0 हो गया और ये भी आ गया -27। ये हो गया A6 की वैल्यू। अब हम निकालें, हमें निकालना है A13। तो A6 के बाद A7 और निकाल लिया जाए तो A7 = A6 × A, और यहाँ पे A6 है -27 0 0 और ये -27 × A, ये आने हो जाएगा 2 - 1 1 and 1, ये इक्वल टू, तो ये हो गया -54 और यहाँ हो जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा आपका 27 × 1 हो गया 27, 0 है यानी ये हो गया 27। यहाँ हो जाएगा -27 और यहाँ भी हो जाएगा -27। देखो अब ये एक A7 मिल गया। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पे A13। तो A13 को हम लिख सकते हैं A13 =
A7 इंटू A6 ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो A7 निकाल के A6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A13 मिल जाएगा। A7 कितना है, ये है -54, 27, ये हो जाएगा आपका -27 और ये हो जाएगा -27 और A6 की वैल्यू हो जाएगी -27 और 0 और -27। तो ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 54 इंटू 27, यहाँ हो जाएगा -27 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 27 स्क्वायर और ये होगा 3 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27 इंटू 27। अब देखें यहाँ पे, अब ये वैल्यू आ गई आपकी A13 की वैल्यू और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ A13 इज 3 पावर n। तो इसको पहले हम 3 की पावर n में कन्वर्ट करें तो A13 इक्वल टू इसको हम ले सकते हैं, ये 27 हो गया 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 इंटू 2 यानी हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 2 और ये हो जाएगा -3 की पावर 6 और ये भी हो जाएगा 27 मतलब ये भी हो जाएगा 3 की पावर 6 और यहाँ भी हो जाएगा 3 की पावर 6, ये आ गया। और अब यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ द डायगोनल्स, तो सम ऑफ डायगोनल मतलब हम दोनों ये डायगोनल को ऐड कर दें। तो यहाँ पे लिखें, तो इसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A13 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 6 प्लस 3 की पावर 6, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी यहाँ पे हो गया ये 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, यानी हो गया 3 की पावर 7 इक्वल टू 3 की पावर n। तो यहाँ जो n है ये n इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा। यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा, ये 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 2x + 3y - 1 = 0, x + 2y - 1 = 0 and ax + by - 1 = 0 is the centroid of the another triangle whose circumcenter 3, 4 and orthocenter -6, -8. Then find the value of mod of a minus b। यानी ये जो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसकी 3 साइड्स मालूम हैं, इसका जो सेंट्रॉयड है, इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो सेंट्रॉयड है इस ट्रायंगल का जिसकी सर्कम सेंटर 3, 4 ऑर्थो सेंटर -6 और -8 है। तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है आपके पास सेंट्रॉयड। तो देखिए पहले सर्कम सेंटर क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम देखें सर्कम सेंटर जो होता है कि यदि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के आउटसाइड यदि हम एक सर्कल फॉर्म करें तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये कहलाएगा सर्कम रेडियस और इसका जो सेंटर होगा ये कहलाएगा सर्कम सेंटर। ये हो जाएगा सर्कम सेंटर। दूसरा देखें ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो होता है कि यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड में यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये कहलाता है एल्टीट्यूड। तो सिंपलर 3 एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा इसका ऑर्थो सेंटर। ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। और सेंट्रॉयड जो है, सेंट्रॉयड होगा यदि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल की यदि हम वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाएं तो ये जो पॉइंट है D, ये जो साइड है BC इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ भी मिड पॉइंट ले लें, यहाँ भी मिड पॉइंट ले लें। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन, इस मिड पॉइंट को बोलते हैं मीडियन। ये होता है मीडियन। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो ये सेंट्रॉयड हो गया, मीडियन एंड सेंट्रॉयड। ऑर्थो सेंटर और ये जो लेंथ है ये बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर
मीडियन एंड सेंट्रॉयड, और यहाँ पे सर्कम सेंटर और ये सर्कम रेडियस। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड। क्या रिलेशन है? सेंट्रॉयड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर in the ratio of 2:1। तो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूले से हम सेंट्रॉयड निकाल सकते हैं और तीनों कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हम लेते हैं H, ये हम मान लेते हैं ये ऑर्थो सेंटर है, ये हो गया -6 और -8, और यहाँ पे ये मानते हैं ये हो गया सर्कम सेंटर, ये हम मान लेते हैं 3 और 4, और ये हो गया सेंट्रॉयड G। तो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉयड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दें। मान लें इसके जो कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉयड के ये x और y हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू ये 2 × 3 हो जाएगा 6 और -6/3, यानी ये हो गया 0, और यहाँ पे y इक्वल टू 8 - 8/3 इक्वल टू 0, यानी जो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड आए ये कितना आ गया? 0 0 आ गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड, ये जो 3 साइड दी गई हैं इसका वो ऑर्थो सेंटर है। देखें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल आपके पास जो तीनों साइड जो सराउंडेड साइड से एक ट्रायंगल बना रहा है, A, ये B और ये C, और इसकी साइड्स आपके पास है ये दिया हुआ है 2x + 3y -1 = 0। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे तीनों साइड दी गई हैं ये x + 2y - 1 = 0 और ax + by - 1 = 0। इसको मान लेंगे ax + by - 1 = 0, और ये मान लें x + 2y - 1 = 0। अभी जो सेंट्रॉयड आया है ये सेंट्रॉयड क्या है? इसका ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर मतलब ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और इसके ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको हम m मान लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये ले लें, इसको हम L मान लें, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉयड G है, जो कितना हमारा आया है 0 और 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको निकालना है A और B जो अननोन दिया हुआ है वो निकालना है। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगा दें एल्टीट्यूड से। जब यहाँ पे AM और BN जो हैं सिमिलर, ये भी ले सकते हैं, कोई भी तीनों में से कोई भी हम एक 2 साइड लेके चलें, 2 एल्टीट्यूड लेके चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखें ये जो AC का स्लोप है इसका स्लोप मिल जाएगा आपको -1/2, और इसका स्लोप हो जाएगा m = y को mx + c में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा -a/b। इसका स्लोप मिल गया। तो देखें पहले देखें AM जो है AM परपेंडिकुलर टू BC। जब AM परपेंडिकुलर टू BC है इसका मतलब स्लोप ऑफ AM, अब स्लोप ऑफ AM को हम AG बोल सकते हैं क्योंकि AGM कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ AM मतलब हो गया स्लोप ऑफ AG इंटू स्लोप ऑफ BC। इसका जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा -1। स्लोप ऑफ AG निकाल लें। यहाँ पे हम अब पहले क्या करें, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो पहले हम इस सब पॉइंट्स को यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें। देखें यहाँ पे तो 2x + 3y - 1 और x + 2y - 1 को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके पहले हम पॉइंट निकाल लें। तो देखें यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये आ जाएगा -1 और 1, यानी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया -1 और 1। अब इसका स्लोप ऑफ AG निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 - 0 अपॉन -1 - 0 इंटू स्लोप ऑफ BC, और स्लोप ऑफ BC है -a/b = -1।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस ए इक्वल टू बी। ये मिल गया, इक्वेशन नंबर ए मिल गया। अब देखें ज़रा, अब हम ये कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालने की। तो एक मेथड तो ये है कि हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लें, और दूसरी मेथड है कि ये जो माइनस ए इक्वल टू बी आया है इसको हम सेटिस्फाई कराएं इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2x क्या हो जाएगा देखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3y इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस 2x, और y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2x बाई 3। ये y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है देखें, ax, थर्ड इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0, ax प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें तो ax प्लस, अभी देखो b जो दिया है यहाँ पे पुट कर दें हम माइनस a, y के प्लेस में पुट कर दें यहाँ पे 1 माइनस 2x बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax माइनस a प्लस 2ax इक्वल टू 3, और यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू 3 प्लस a अपॉन 5a। देखिए ये x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे x मिल गया इन टर्म्स ऑफ a। अब यहाँ से हम y निकाल लें, तो ये a की x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 3 प्लस a अपॉन 5a, तो ट्वाइस ऑफ 3 प्लस a अपॉन 5a प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 2a अपॉन 5a। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 5a माइनस 6 माइनस 2a अपॉन 5a, और यहाँ से y 3y इक्वल टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 6 अपॉन 5a। यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो जाएगा 3y इक्वल टू 3a माइनस 2 अपॉन 5a, और फाइनली y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे a माइनस 2 अपॉन 5a। तो देखें यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a हमारे पास मिल गई। अब देखें हमें a और b निकालना है, तो a और b निकालने के लिए अभी तक हम एक कंडीशन लिए हैं कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हम लेके चल रहे हैं कि बी एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहाँ पे लेके चल रहे हैं बी एन इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी स्लोप ऑफ बी एन। अब स्लोप ऑफ बी एन का मतलब ये हुआ कि बी जी और एन ये कोलिनियर हैं, तो हम स्लोप ऑफ बी एन बोलें या स्लोप ऑफ बी जी बोलें, बात एक ही है। तो हम बोल देते हैं स्लोप ऑफ बी जी इंटू स्लोप ऑफ ए सी, ये इक्वल टू हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ बी जी हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ देखें बी के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास निकल चुके हैं। बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें। तो एक्स कितना था, एक्स ये था 3 प्लस a अपॉन 5, और y था a माइनस 2 अपॉन 5a, a माइनस 2 अपॉन 5a। अब इसका स्लोप निकाल लें बी जी का, लगा दें 2 पॉइंट फार्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a माइनस 2 अपॉन 5a माइनस 0 अपॉन 3 प्लस a अपॉन 5a माइनस 0 इंटू स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी कितना दिया है, 1/2 दिया है, ये -1/2 इक्वल टू ये हो गया -1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे
तो ये 5a और 5a तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ये a माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस भी कैंसिल, ये हो गया 6 प्लस 2a, यानी यहाँ से ये आ गया माइनस a इक्वल टू 8 और यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 8। जब a इक्वल टू 8 है तो हम b निकाल लें। a और b में रिलेशन दिया हुआ, देखो माइनस a इक्वल टू b दिया है, तो यदि a 8 है तो b इक्वल टू a इक्वल टू क्या है, माइनस 8 है, तो b कितना होगा, b हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ a माइनस b, तो मॉड ऑफ a माइनस b हो जाएगा माइनस 8 और ये माइनस 8, यानी हो जाएगा मॉड ऑफ 16। तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 16। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 23, 3 balls are drawn at random from the bag containing 5 blue and 4 yellow balls. Let the random variables x and y respectively denote the number of blue and yellow balls. If x bar and y bar are the means of x y respectively, then 7x bar plus 4y bar is equal to, यानी यहाँ पे आपके पास एक बैग में 3 balls are drawn at random from the bag containing 5 blue and 4 yellow balls, यानी एक बैग में यहाँ पे दिए हुए हैं 5 blue balls और 4 येलो बॉल्स, और आपको कितनी बॉल निकालना है, यहाँ से हमको निकालना है 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls हमको निकालना है। और यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x एंड y, यानी रैंडम वेरिएबल ऑफ x इक्वल टू, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, और रैंडम वेरिएबल y ये शो कर रहा है नंबर ऑफ येलो बॉल्स। हमें इसकी निकालना है मीन x बार और y बार। तो देखें पहले हम रैंडम वेरिएबल्स x के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो देखें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x निकालते हैं ब्लू बॉल्स के लिए, ये हो गया ब्लू बॉल्स, दिस वन x, ये हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे पहले एक। अब ये ब्लू बॉल्स हो गया। अब यहाँ पे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो देखें यहाँ पे, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे 0, ब्लू बॉल क्या लेते हैं 0, यानी और हमें निकालना 3 बॉल्स। तो यदि हम 0 ब्लू बॉल ले रहे हैं तो हम किस में से लेंगे उसको, 5 में से 0 ले लें, और जो 4 येलो बॉल्स हैं उसमें से पूरे 3, क्योंकि आपको 3 बॉल चाहिए, 3 बॉल्स ले लें, यानी अपॉन हो जाएगा ये 9C3, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है, ये 9 है। अब यहाँ पे क्या 0 मतलब हो गया ये 0 ब्लू बॉल्स और 3 येलो बॉल्स, ये इसका मतलब हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, यहाँ 1 ले लें। यदि हम ब्लू बॉल 1 ले लेंगे तो आपको 2 येलो बॉल लेने पड़ेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C1 और 4C2 अपॉन 9C3। इसमें क्या हुआ, 1 ब्लू बॉल एंड 2 येलो बॉल्स। दूसरा केस बनेगा 2, यानी हम यहाँ पे 2 ब्लू बॉल्स ले लें तो 5C2 इंटू 4C1। यदि आप 2 ब्लू बॉल लेंगे तो आपको 1 येलो बॉल लेना पड़ेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C2 इंटू 4C1 अपॉन 9C3। और थर्ड केस में 3 में से ऑल 3 हम ले लें, ब्लू बॉल ले लें, तो ये 5C3 और येलो नहीं लेंगे फिर, तो येलो 4C0 अपॉन 9C3 हो गया। अब इसका हमको मीन निकालना, तो मीन हमको मालूम है, मीन क्या होगा, मीन हो जाएगा x बार इक्वल टू, ये होता है सिग्मा ऑफ
पी आई इंटू एक्स आई, ये आपका एक्स आई है और ये हो जाएगा पी आई, यानी इक्वल टू, तो पहले हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5C0 इंटू 4C3 अपॉन 9C3 इंटू ये इसका जो एक्स आई वो इंटू हो जाएगा 0 प्लस 5C1 इंटू 4C2 अपॉन 9C3 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस 5C2 इंटू 4C1 अपॉन 9C3 इंटू 2 और प्लस 5C3 इंटू 4C0 अपॉन 9C3 इंटू 3। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 30/84, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 30/84 प्लस ये आएगा 80/34 और ये आएगा प्लस 30/84, यानी पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका 140/84। तो यहाँ पे जो एक्स बार है, ये एक्स बार की वैल्यू हो गई 140/84, लेकिन हमें जो निकालना है वो निकालना है यहाँ पे 7x बार निकालना है। तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे जो 7x बार होगा, 7x बार ये हो जाएगा 140/84 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, इसको कैंसिल आउट होंगे तो ये हो जाएगा 70/6 और करेंगे तो आएगा 35/3, यानी यहाँ पे जो 7x बार की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 35/3। तो जैसे हमने प्रोसीजर ये एक्स बार के लिए किया है, अब बिल्कुल हमको वाई बार के लिए करना पड़ेगा। अब वाई बार के लिए क्या बोल रहे हैं, रैंडम वेरिएबल फॉर वाई, तो हम अब वाई के लिए निकालें तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वाई आई में बोल रहे हैं ये, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ येलो बॉल्स निकालना है और 3 ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लेके चलें 0, यानी नंबर ऑफ येलो बॉल 0 हैं, तो हमें तीनों के तीनों ब्लू बॉल लेना पड़ेगा। तो ये दिए हुए हैं, येलो बॉल दिए हुए हैं, तो ये जाएगा 4C0 इंटू 5C3 अपॉन 9C3 हो जाएगा। ये एक पार्ट ये हो गया। दूसरा येलो बॉल 1 ले लें तो हमें 2 लेने पड़ेंगे ब्लू बॉल्स, तो ये जाएगा 4C1 इंटू 5C2 अपॉन 9C3। नेक्स्ट केस में 2 येलो बॉल ले लें, 2 येलो बॉल लेंगे तो ये हो जाएगा, आपको फिर लेना पड़ेगा 1 ब्लू बॉल्स, तो 4C2 इंटू 5C1 अपॉन 9C3। फिर हम ले लें 3 येलो बॉल्स, तो जाएगा 4C3 इंटू 5C0। अब तीनों येलो बॉल ले लिए तो फिर आपको 0 ब्लू बॉल लेना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4C3 इंटू 5C0 अपॉन 9C3। और चौथा केस चारों लें, चारों तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको 3 ही बॉल ड्रॉन करना है। तो ये आपके पास मिल गई, टेबल बन गई रैंडम वेरिएबल्स की। अब हमें निकालना है मीन, तो मीन हो जाएगा इसका y का मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी आई इंटू वाई आई। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C0 इंटू 5C3 अपॉन 9C3 इंटू 0 प्लस 4C1 इंटू 5C2 अपॉन 9C3 इंटू 1 प्लस 4C2 इंटू 5C1 अपॉन 9C3 इंटू 2 प्लस 4C3 इंटू 5C0 अपॉन 9C3 इंटू 3। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा y बार इक्वल टू 0 प्लस 40/84 प्लस 60/84 प्लस 12/84।
यानी टोटल हो जाएगा 112/84। तो यहाँ पे जो y बार है ये आ गया 112/84। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमको यहाँ पे निकालना है 4y बार निकालना है। तो 4 मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 4y बार इक्वल टू 112 × 4/84। तो ये हो जाएगा आपका 112/21 और ये हो जाएगा 16/3, यानी 4y बार इक्वल टू आ गया 16/3। और हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो क्या निकालना है, 7x बार प्लस 4y बार, तो ये हो जाएगा 35/3 प्लस 16/3, यानी हो गया, तो ये हो जाएगा 51/3, यानी हो जाएगा 17। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 17 आंसर आएगा भाई। अब ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फाउंड यूजिंग डिजिट 2, 3, 4, 5 and 7 when the repetition of digit is not allowed and which are not divisible by 3। यानी हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 2, 3, 4, 5, 7 का यूज़ करके when repetition of digit is not allowed which is not divisible by 3। तो यानी आपको यहाँ पे देखें 3 डिजिट नंबर्स, ये हमको फॉर्म करना है और यूजिंग डिजिट्स हैं, यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 7 और बोल रहा है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपको मालूम, पहले हम क्या करें, हम पहले डिविजिबल बाई 3 निकाल लें। सो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपको मालूम, वी नो दैट द सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन देयर सम विल बी डिविजिबल बाई 3। यानी कोई भी नंबर 3 से डिवाइड तभी होगा जब उनका सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, पॉसिबल ट्रिपलेट निकालते हैं। पॉसिबल ट्रिपलेट, हम ऐसी पॉसिबिलिटीज निकालते हैं इसका सम 3 से डिवाइड हो। तो पहले पॉसिबिलिटीज बन सकती है 2, 3 और 7, ये हो गया 12 और 12 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज देखें 2, 3 और 4, ये 9 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टीज होगी 3, 5 and 7, ये 15 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड होगा। और 3, 5 and 4, ये 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा। यानी ये टोटल ये 3 टेप्लेट्स हमें 4 टेप्लेट्स बनेंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये हमको निकालना है। दिस वन इक्वल टू ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितने बनेंगे, टोटल 5 नंबर्स हैं, इसमें से हम 3 लेके नंबर बनाए और उसको आपस में अरेंज कर दिए। तो ये टोटल 3 वे से बनेगा, माइनस जो टोटल नंबर 3 से डिवाइड होने वाले हैं वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं और ये 3 नंबर्स आपस में अरेंज हो जाएंगे। तो टोटल 3 वे से होगा। तो यहाँ से देखें टोटल 3 यहाँ से कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 5C3 माइनस 4, फिर 12 जो होगा वो हो जाएगा 6, 5C हो जाएगा 5C3 इक्वल टू होगा 10 माइनस 4, यानी होगा 6 × 6 मतलब 36। तो इसका जो आंसर है, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 36 आएगा। 24 का आंसर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 if the kth row contains exactly k numbers for every natural number k।
देन द रो इन विच द नंबर 5310 विल बी। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो आपके पास एक पिरामिड टाइप क्वेश्चंस, एक पिरामिड दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है और ये नंबर 1 है। सेकेंड में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है। सेकेंड रो में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और फोर्थ रो में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जैसे आप फिफ्थ रो की बात करें तो फिफ्थ क्या होगा, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे। ये क्या होंगे, यदि हम इसको देखें यहाँ पे तो ये होगा 11, 12, 13, 14 और ये हो जाएगा 15 और ये कहलाएगा फिफ्थ रो। तो सिमिलर यहाँ पे टोटल आपके पास के रो दिया हुआ है। के रो में अब यहाँ बोल रहा है कि 5310 किस रो में ये कंटेन कर रहा है। जैसे हम बोलें कि 8 जो है वो फोर्थ रो में कंटेन कर रहा है, 14 जो है वो फिफ्थ रो में कंटेन कर रहा है। बिल्कुल सिमिलर जो ये नंबर 5310 दिया है ये किस रो में कंटेन कर रहा है। तो यदि यहाँ पे हम देखें कि यदि हम नंबर ऑफ देखें कि यहाँ पे जो केथ रो होगा, यहाँ पे केथ रो में देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या के रो या फिर उसको nth रो बोल दें, जो nth रो होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे 1/2 n इंटू n प्लस 1। ये टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये देखें जैसे इसका फर्स्ट रो का ये नंबर 1 है, सेकेंड रो का लास्ट नंबर यहाँ पे 3 है, थर्ड रो का लास्ट नंबर यहाँ पे 6 है, फोर्थ रो का लास्ट नंबर यहाँ पे 10 है, फिफ्थ रो का यहाँ पे 15 है। तो सिमिलर में हम निकाल लें कि इसका जो लास्ट नंबर ये सीरीज़ का nth रो का क्या होगा। तो ये हम निकालने के लिए यहाँ पे ये n प्लस 1/2 n प्लस 1 होगा। अब ये कैसे होगा ये चेक करने के लिए देखें यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पूरा जो है इसको मान लेते हैं Sn। ये फर्स्ट रो का टर्म हो गया, ये हो गया 1। सेकेंड रो का जो लास्ट नंबर है वो क्या है 3 है, 1 + 3। फिर थर्ड रो का लास्ट नंबर हो गया 6 प्लस हो गया 10। बिल्कुल सिमिलर हमको फाइंड करना है इस सीरीज़ का nth नंबर, तो उसको हम मान लेते हैं Tn। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, अब इसको हम सेपरेट करते हैं इस प्रीवियस टर्म से। तो ये Sn इक्वल टू ये 1 को हम शिफ्ट करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 6 अप टू यहाँ पे ये हो जाएगा Tn और इसके पहले जो नंबर आएगा ये आएगा n-1। अब इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर दें। अब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 6 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर ये हो जाएगा 4 अप टू। तो ये हो जाएगा यहाँ पे Tn माइनस Tn-1 और फिर हो जाएगा माइनस Tn। तो Tn को हम यहाँ पे ले आते हैं तो Tn इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू ये हो जाएगा अप टू n टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो भाई n ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक कम हो रहा तो एक ये 1 यहाँ पे जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n होंगे। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n है। तो इसका जो nth टर्म हुआ इन सब का सम होता है n प्लस 1/2, ये nth टर्म हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये जो इसका nth रो है इसके जो टोटल इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ये कितने होंगे 1/2 n प्लस 1 होंगे। जैसे यहाँ पे यदि हम n इक्वल टू पुट करें 100, n इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दिया हमने 100, तो ये हो गया t 100 टर्म्स, यानी ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5050।
तो अभी तब हमें क्या लाना है, हमें कौन से टर्म लाना है, कहाँ तक लाना है, हमको लाना है 5310 तक। तो ये तो अभी 5050 आया। आगे बढ़ें, n इक्वल पुट करें हम 101, तो ये हो जाएगा T101 इक्वल टू 101, और ये हो जाएगा 101 + 1 हो जाएगा 102/2। तो यहाँ पे आएगा ये 5151, यानी 5151। तो ये तो जो लास्ट टर्म होगा वो किसका होगा, वो होगा 101 रो का। तो ये अभी हमें लेके हमें चाहिए यहाँ पे 5310। तो और आगे बढ़े, यहाँ पे हम पुट कर दें यहाँ पे n इक्वल टू 102। तो ये हो जाएगा T102 इक्वल टू, ये हो जाएगा 102 और 103/2, ये इक्वल टू हो जाएगा 5253। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, n इक्वल टू 103 पुट करें, तो ये हो जाएगा T103 रोथ इक्वल टू 103 और 104/2। तो ये हो जाएगा 5356। मतलब ये बोलने का मतलब ये हुआ कि जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ का, ये दिया हुआ है लास्ट टर्म 10 दिया हुआ, तो हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्थ रो का जो लास्ट टर्म होगा वो होगा 10 होगा। बिल्कुल सिमिलर, जो 100 रो का जो लास्ट हमने निकाला हुआ है वो क्या निकाला है, ये 5050 निकाला है, तो ये होगा 5050। फिर 102th का निकाला हुआ है, 102 रो का जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 5253, ये होगा 5253। और 103th रो का जो लास्ट नंबर होगा ये होगा 5356। और देखें हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5310। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पे T103 रो बनेगी, जो इसको हम T ना बोल करके डायरेक्ट बोलें, 103 रो जो बनेगी उसमें जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 5356। और इसमें नंबर ऑफ कितने टोटल होंगे, जो टोटल नंबर यहाँ पे होगा वो नंबर हो जाएगा टोटल 103। कितना होगा ये, 103 होगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये 5355 होगा, और ये होते होते यहाँ पे आपके पास नंबर मिलेगा 5310। तो हम बोल सकते हैं कि जो 5310 नंबर आएगा वो 103 रो में आएगा। तो वो यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि देन द रो इन विच द नंबर 5310 विल बी। तो कहाँ पे होगा ये 5310 जो है वो 103 रो में होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 103 रो में नंबर 5310 होगा।